हाय स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है। एक वीडियो आप लोग का चला गया। टोटल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का 3 वीडियो गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गया है। और देखिए, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के लास्ट वीडियो लेके आए हैं। और संडे के आप लोग तो टेस्ट रहता है। आप लोग टेस्ट के लिए ज़बरदस्त तैयारी करो। कल संडे है, आप लोग ऐसा तैयारी करो कि जितना भी नंबर का टेस्ट होने वाला है 100 में 100 है। ऑब्जेक्टिव चैप्टर का टेस्ट है, देखिएगा। और कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में भी मेंशन करना, ठीक ना। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है, ध्यान से आप लोग देखिए। ये बहुत सेलेक्टेड है और सारा कॉपी से आपका है। हम लोग कॉपी में पूरा देखें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे अधिक बार आया है। देखिए, सब सेलेक्टेड है। आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना सारा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखिए ध्यान से। ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस इज कॉल्ड। इस लाइन का कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करने से रिलेशनशिप किस ऑर्गेनाइजेशन में उत्पन्न होता है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप डेट एराइज, बोला कि एक सोशल रिलेशनशिप कहाँ पर एराइज होता है। स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस इज कॉल्ड। बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करने से इंटरेक्शन उत्पन्न होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करने से इंटरेक्शन किस में उत्पन्न होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, डेलीगेशन में, आपका डिसेंट्रलाइजेशन में, डेलीगेशन में। बताइए, एक साथ काम करने से कहाँ पर इंटरेक्शन उत्पन्न होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में। तो याद रखना, फॉर्मल में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, अपना काम करो घर जाओ। इनफॉर्मल डिसेंट्रलाइजेशन अलग चीज है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर अलग व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करना। डेलीगेशन का भी मतलब वही होता है कि जो भी पावर है उसको अपना सबऑर्डिनेट को सौंप देना। बताइए, एक साथ काम करने से इंटरेक्शन किस ऑर्गेनाइजेशन में उत्पन्न होता है। तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं किस ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। समझ आ गया ना। क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड। बोला कि एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से इंटरेक्शन उत्पन्न होता है, लगाव बढ़ता है। इंटरेक्शन मतलब संबंध बढ़ता है। तो आप लोग के कॉपी में भी लिखवाए हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। एक साथ आदमी, बहुत सारा आदमी काम करता है, एक जगह पर बहुत सारा आदमी काम करता है। एक साथ काम करने से सभी के बीच में संबंध उत्पन्न हो जाता है। सारे आदमी के बीच में क्या उत्पन्न होता है, संबंध। यही तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, अब बताइए सेंट्रलाइजेशन कहते किसको है। फर्स्ट ऑप्शन है कीपिंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग विथ वन सेल्फ। बोला कि डिसीजन मेकिंग की पावर जो है ना अपने पास रखना। दूसरा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा बोला कि डिसीजन मेकिंग का पावर किसी दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट कर देना। डेलीगेट मतलब पावर किसी को दे देना। अगर देखिएगा, क्रिएटिंग डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर, ओपनिंग न्यू सेंटर और ब्रांच। बताइए, सेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं। याद रखना, आप लोग को कितना बार बता चुके, पिछले वीडियो में भी बताए हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर खुद के पास रखना। पावर किसके पास रखना, अपने पास रखने को ही बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। पावर स्वयं के पास रखे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये देखो, कीपिंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग विथ वन सेल्फ। डिसीजन मेकिंग का पावर अपने पास रखने को ही बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। आप लोग एकदम से रट जाओ, किसी भी स्टूडेंट को 50 से कम नहीं आना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजिंग रूमर इज कॉल्ड। बोला कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन, रूमर का मतलब होता है अफवाह। रूमर का मतलब क्या होता है, अफवाह। तो बोला है कि द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजिंग रूमर इज कॉल्ड। बोला है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो अफवाह को उत्पन्न करता है, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो अफवाह को उत्पन्न करता है। बताइए, किस ऑर्गेनाइजेशन में अफवाह उत्पन्न होता है। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन,
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन में अफवाह उत्पन्न होता है? तो आप लोग देख लो, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में तो अफवाह उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि पावर खुद के पास है। डिसेंट्रलाइज में तो अफवाह नहीं होगा, क्योंकि पावर सेलेक्टेड व्यक्ति को ही केवल दिया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो अफवाह उत्पन्न होता ही नहीं है, क्योंकि आप अपना ड्यूटी करो, घर जाओ, ज़्यादा इंटरेक्शन करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए, अफवाह किस में उत्पन्न होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। आप लोग रट जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा इस बार भी बोर्ड में। ये जो क्वेश्चन है ना, इस बार भी बोर्ड में पूछा जाएगा, आप लोग इसको रट जाओ। ये क्वेश्चन अनेकों बार पूछा हुआ, इस बार भी बोर्ड में आने वाला है। ये समझना, किस ऑर्गेनाइजेशन में रूमर उत्पन्न होता है, इसका मतलब होता है अफवाह किस में उत्पन्न होता है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उत्पन्न होता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रुप एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लाइन। बताइए तो प्रोडक्शन लाइन के आधार पर कौन सा डिवाइडेड किया गया है? आप लोग ध्यान से इधर देखिएगा। डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेट ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, आगे देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए प्रोडक्शन लाइन के आधार पर किसको बांटा गया है? आप लोग बताओ तो प्रोडक्शन लाइन के आधार पर हमेशा किसको डिवाइजन किया गया है? डिविजनल को। समझ में आ गया ना? ग्रुप एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन के आधार पर किसको बांटा गया है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को। सारे को अलग अलग बांटों में क्या किया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। सारे को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, किसके आधार पर? डिविजनल के आधार पर। अगला पॉइंट देखिएगा। अब देखो इसको भी एकदम से रट देना, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। देखिए रॉन्ग, इसको ध्यान से पहले इसका मीनिंग समझना ही कहता क्या है। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट डिसीज बीनस परफॉर्मेंस। देखो क्या बोले है, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स मतलब रोकना, प्रिवेंट्स मतलब क्या होता है? रोकना, बीनस परफॉर्मेंस। बताइए बोला है कि यदि हम गलत ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ना तब बीनस के परफॉर्मेंस को रोकेगा। समझा गया ना? यदि आप गलत ऑर्गेनाइजेशन करोगे, गलत प्लानिंग करोगे तो आपको बीनस के परफॉर्मेंस को क्या करेगा? रोक देगा। मान लें कि हम डिसीजन गलत लेते हैं, प्लानिंग गलत करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग गलत करते हैं, तब मेरा परफॉर्मेंस तो रुकेगा ही ना। समझा गया ना? आगे देखो, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बीनस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट। समझ में आ गया क्या बोला? अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट। बोला कि परफॉर्मेंस तो रुकिए गया, अब बाद में बीनस भी समाप्त हो जाएगा। परफॉर्मेंस तो आपका रुकिए गया, अब बाद में बीनस भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोला कि इस स्टेटमेंट, देखिए दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, बोला कि इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला था? बताइए ड्रकर, एलेन, टेरी, टेलर। बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये पहले पूरा लाइन समझ में आ गया ना? एक बार फिर से बता देते हैं। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बीनस परफॉर्मेंस। बोला है कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बीनस के परफॉर्मेंस को रोक देता है। ठीक ना? आगे देखिए, अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट। परफॉर्मेंस को तो रोकिए दिया और उस बीनस को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये स्टेटमेंट क्या डिस्ट्रॉय कर देता है? रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। यदि गलत ऑर्गेनाइजेशन करोगे ना तब बीनस के परफॉर्मेंस को रोक देगा और बीनस को समाप्त भी कर देगा, समाप्त होना बीनस को खत्म भी कर देगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? रट जाना, ड्रकर ने दिया था। चलिए देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के सारा ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया और सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट किया करो। ठीक ना? इसके अलावा भी कोई आपको चाहिए तो जरूर आप लोग बोलना। और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है वो सभी के पास आप लोग वीडियो को शेयर करो। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। चलिए ठीक, थैंक यू सभी स्टूडेंट को।